एक लड़की हिसार से मॉडर्न सोच, पुरानी तहजीब, यूट्यूब पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 2 लाखों फॉलोअर। ट्रैवल व्लॉग्स बनाती है, पाकिस्तान भी आई, कदासवाज टेम्पल का इसका व्लॉग बहुत वायरल हुआ। लेकिन फिर एक दिन एक खबर आती है कि इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अरेस्ट हो गई है जासूसी के इल्जाम। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पोस्टमार्टम है एक नैरेटिव का, जहाँ बिना एविडेंसेस के सिर्फ एजम्पशंस पर एक यूट्यूबर की जिंदगी को बदल के रख दिया गया। तो कहानी है उस रियासत की जहाँ पे सच दिखाने पर लोगों को जासूस बना दिया जाता है। इस कहानी में सब कुछ है लेकिन सबूत नहीं। एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं एक वकील हूँ, और बतौर वकील हम वकील कहानियों को, एजम्पशंस को, रूमर्स को, अफवाहों को और हेडलाइंस को नहीं मानते। हम मानते हैं एविडेंसेस को, फाइल्स को, फैक्ट्स को। अब बतौर वकील जब मैंने इस कहानी को देखा, जब मैंने इस पूरे केस को देखा, तो मैं एक शौक में चला गया कि क्या ऐसे भी हो सकता है। मेरी आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन को दबाइए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात से अगर आप एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा की रहने वाली एक 33 साल की व्लॉगर। उसका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो है, जो कि देसी और विदेशी दोनों तरह के सफर जो है उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का विजिट भी उसका इसी सिलसिले की एक कड़ी था, और उसका वही स्टाइल, एक सिंपल स्टाइल था, लोगों से मिलना, जगहों को एक्सप्लोर करना, लाइफस्टाइल को दिखाना और कल्चरल टाइज को एक्सप्लोर करना। पाकिस्तान के व्लॉग में भी ज्योति ने बिल्कुल वही दिखाया है जो आम पाकिस्तानी हैं, इनका कल्चर, इनकी मेहमान नवाजी, इनकी मोहब्बत, इनकी इज्जत करना। खासकर उनका कटासराज टेम्पल का जो व्लॉग था, जहाँ वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जिशान हुसैन के साथ थे। इस व्लॉग ने तकरीबन दोनों मुल्कों के अमन पसंद और मोहब्बत करने वाले लोगों के दिलों को छू लिया था, लेकिन लगता है ये कुछ लोगों से हजम नहीं हुआ। 13 मई सन 2025 को इंडियन अथॉरिटीज ने ज्योति मल्होत्रा को सेक्शन 3 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स ऑफ 1923 के तहत गिरफ्तार किया। ये मैं बताता चलूं कि ये ब्रिटिश एरिया का कॉलोनियल लॉ है, जो उस जमाने के अंदर जो बागी अफराद थे, जो आज़ादी पसंद अफराद थे, उनको दबाने के लिए बनाया गया था। ज्योति पर पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो एक पाकिस्तानी वीज़ा ऑफिसर से कांटेक्ट में थी, जिसका नाम एहसनुर रहीम उर्फ दानिश था। अगर दानिश कौन था? क्या दानिश का कोई आईएसआई से कोई राब्ता था, या वो कोई आईएसआई का ऑफिसर था, या दिस वाज जस्ट अ स्पेकुलेशन? एहसनुर रहीम उर्फ दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली के अंदर जस्ट एक वीजा ऑफिसर था। उसका काम वीजा एप्लीकेशंस को एंटरटेन करना, उनको प्रोसेस करना और वीजा एप्लीकेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना था। इंडिया का कहना है कि ये आईएसआई का इंस्पेक्टर था, लेकिन इस बात का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं दिया गया। जस्ट ये कहकर दानिश को 13 मई 2025 को दिल्ली से एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन ये काफी नहीं है। अगर किसी डिप्लोमेटिक स्टाफ को सिपाही डिक्लेयर करना हो, तो वियना कन्वेंशन के तहत इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। लेकिन यहाँ बस एक नोट दे दिया गया कि दानिश आईएसआई का ऑफिसर था। अब इल्जाम दानिश के साथ कांटेक्ट में होना था, लेकिन ये कांटेक्ट क्या था? कोई वीजा के सिलसिले में था या कोई और वजह थी? अब देखें कि ज्योति के पास पाकिस्तान आने की ऑफिशियल वैलिड लीगल परमिशन थी, जिसमें वो ना तो किसी आर्मी सेंटर के अंदर गई, ना वो किसी रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर गई, ना ही वो किसी सेंसिटिव जगह पे पाई गई। लेकिन इंडियन मीडिया, कुछ नेशनलिस्ट्स ने, सो कॉल्ड देशभक्तों ने और कुछ यूट्यूबर्स ने इस कहानी को एक और ही मोड़ दे दिया। एक यूट्यूबर की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि ये केरला क्यों गई। अब ये केरला, ये जिस जगह पे गई है, वहां से 17 किलोमीटर दूर एक नेवल एकेडमी है। और मेरे भाई, पाकिस्तान इंडिया जैसे मुमालिक के अंदर तो हम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई कंटोनमेंट, कोई ना कोई एयर बेस, कोई ना कोई नेवल स्टाफ का कुछ ना कुछ है। तो क्या जितने भी व्लॉगर्स हैं, अगर ये कुछ 17 किलोमीटर दूर उसने नेवल एकेडमी से एक व्लॉग बनाया है, या कोई पाकिस्तान के अंदर किसी कंटोनमेंट से 50 किलोमीटर दूर बनाता है, तो क्या ये जासूसी के जिम्मे में आता है? बल्कि ये ज्योति मल्होत्रा ने तो शायद ये नहीं बताया, लेकिन इस यूट्यूबर ने तो मैप के साथ वो लोकेशन पिन कर दी कि यहाँ पे नेवल एकेडमी है। उससे ज्यादा जासूसी के इल्जाम में तो इस यूट्यूबर को अंदर करना चाहिए। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ मुसलसल एक ट्रायल चल रहा है, जो कोर्ट के अंदर नहीं, यूट्यूब के ऊपर है।
इंडियन यूट्यूबर्स जस्ट बात से बात निकाल रहे हैं, assumptions कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं। मसलन उसने पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर डिनर क्यों किया, उसका पाकिस्तान में कौन दोस्त है, वो जिशान हुसैन से क्यों मिली, उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया। ट्रैवल भी लॉगिंग का मकसद ही ये होता है, लोगों से मिलना जुलना, कल्चर्स को समझना, लोगों को करीब लाना, लोगों के करीब होना। अब हर इंटरेक्शन को अगर हम सस्पिशियस और डाउटफुल बना देंगे तो इसका एक ही मकसद है कि ये एक वार का हिस्सा है, जिसके तहत इंडियन अथॉरिटीज ये चाहती हैं कि ना कोई इंसान पाकिस्तान के लोगों को मिले और ना पाकिस्तान के लोगों से इसका इंटरेक्शन हो और ना पाकिस्तान का असल इमेज इंडिया के लोगों के सामने आए। इंडिया खुद को शायद को नॉर्थ कोरिया टाइप को स्टेट बनाना चाह रहा है। अब हिसार के जो एसपी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो ज्योति मल्होत्रा है इसने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवा दिया। अगर लॉ ये कहता है कि कन्फेशन बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 ये क्लियरली कहता है जब तक मजिस्ट्रेट के सामने एक बाकायदा फुल प्रोटोकॉल के साथ वो कन्फेशन नहीं दिया जाता, दैट इज नॉट ए कन्फेशन। ये भी याद रहे कि अब तक जितनी बातें हो रही हैं उसकी बेल का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल सील्ड। अब ज्योति का फादर जो था पहले तो उसको मीडिया में गायब कर दिया गया, उसको आगे आने नहीं दिया। अब वो बेचारा है और वो पीट पीट के कह रहा है कि उसकी बेटी जो है वो बेचारी इनोसेंट है, वो यूट्यूबर थी, वो यूट्यूब चलाती थी और मुख्तलिफ जगह पे जाती थी और अपने वीलॉग्स बनाती थी, इट वाज हर इनकम। जिशान हुसैन साहब जो है वो एक सिंपल एक यूट्यूबर हैं, लेकिन अब उनकी भी क्लिप्स वायरल की जा रही हैं कि देखिए ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक यूट्यूबर से मिल रही है और जो वो एक इंडियन टिपिकल इंडियन मीडिया का स्टाइल है। अब इसमें 2-3 और भी नाम आए, एक राना शहबाज का, एक अमन नाम का, लेकिन उनका क्या रोल था? जस्ट स्पेकुलेशंस, जस्ट थ्योरीज, जस्ट लिटरेचर, जस्ट फिक्शन। कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई चीज इनमें बताई ही नहीं जा रही कि ये मटेरियल एविडेंस है। कितना भी नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि एक वीजा जो प्रोसेस ऑफिसर था वो आईएसआई के इंस्पेक्टर था, राना शहबाज ये था, अमन वो था। देयर इज नो मटेरियल एविडेंस इन दिस होल नैरेटिव। एक केस, एक मिसाल है इंडिया की न्यूज सेंसरशिप की कि जहां पे सिर्फ वही चेहरा दिखाया जाता है जो इंडियन अथॉरिटीज, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है। अब अगर कोई व्लॉगर पाकिस्तान आता है, उसको यहाँ पे प्यार मिलता है, वो पाकिस्तान हाई कमीशन जाता है, कोई रमजान का इफ्तार डिनर अगर एंजॉय करता है, वहां से उसको प्यार मिलता है। पाकिस्तान आकर वो कटासरा मंदिर पे जाता है, वहां पे दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज की चीजें हैं उनको अच्छे से संभाल के रखा हुआ है और पाकिस्तान के लोग टेररिस्ट नहीं है जिस तरह से इंडिया में बताया जाता है। पाकिस्तान के लोग रेडिकलाइज्ड नहीं है, पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान के लोग इज्जत करने वाले मेहमान नवाज लोग हैं। तो ये इंडियन अथॉरिटीज को हजम नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इंडिया के लोग हैं उसको इसका उल्ट उल्ट नैरेटिव पता चले। वो समझे कि पाकिस्तान के लोग शायद टेररिस्ट हैं, वो समझे कि पाकिस्तान के लोग रेडिकलाइज्ड हैं। वो ऐसे ही बंदूक उठा के सुबह से निकल जाते हैं, हिंदू को तलाश करते हैं, अगर हिंदू मिल जाए उसको फायर मारते हैं, यहाँ पे मंदिर जो है वो जला दिए जाते हैं। ये सारा नैरेटिव वो है जो इंडिया बिल्ड करना चाहता है, जो इंडियन अथॉरिटीज बिल्ड करना चाहती हैं। तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या ज्योति मल्होत्रा एक स्पाई है या वो सिर्फ एक यूट्यूबर है जिसको सिर्फ इस चीज की सजा मिली है कि उसने दुश्मन को यानी कि पाकिस्तान को एक इंसानी नजरिए के साथ दिखाया है, उसने पाकिस्तान को मेहमान नवाज दिखाया है, उसने पाकिस्तान को इज्जत करने वाला सिखाया है, उसने दिखाया है, उसने पाकिस्तान को मंदिरों को वेल हालत के अंदर रखने वाला दिखाया है, उसने पाकिस्तानी यूट्यूबर को ओपन माइंडेड दिखाया है, उसने पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है उनका सॉफ्ट इमेज दिखाया है। ये कहानी सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की कहानी नहीं है, ये हर उस शख्स की है जो बॉर्डर पार मोहब्बत दिखाना चाहता है और एक रियल फैक्चुअल चीज दिखाना चाहता है। अगर इंडिया के अंदर ज्योति जैसी एक औरत का ये हाल हो सकता है तो कल को कोई भी शख्स जो सच दिखाता है, सच बोलता है, वो अनसेफ है। ये कहना पड़ेगा कि इंडिया इज टर्निंग इनटू नॉर्थ कोरिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किसी को स्पाई ट्रायल करना है, उसको स्पाई बनाना है, तो उसके खिलाफ सबूत लेके आए, प्रूफ लेके आए, एविडेंसेस लेके आए, ना कि मैप पर लोकेशन जूम करके दिखाएं कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर नेवल स्टाफ का जनाब अकेडमी थी तो ये वहां पे गई थी 17 किलोमीटर दूर, इसलिए ये स्पाई है। These are fiction, they are literature। मेरी ऑडियंस के लिए अगर ये वीडियो एक नई सोच बनाती है और सोच का एक नया जाविया बनाती है तो मेरे लिए वो काफी है। अगर आप समझते हैं कि बिना सबूत, बिना एविडेंसेस किसी भी व्लॉगर को स्पाई बनाना एक जुल्म है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।